देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी एकदम फॉर्मल डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड जब लिखेंगे तो DIVA ऐसे लिखते हैं, या आप लिखते हैं ऐसे, ऐसे ही, ठीक है, ओके। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड जो होता है बच्चों, ठीक है, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द फ्लक्स ऑफ ए, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम वेयर लिमिट dv टेंड्स टू 0। मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों कि इस पूरी मैथमेटिक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो एक बार पहले सुन लो, जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, दैट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द, ठीक है, दैट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द फ्लक्स, दैट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द फ्लक्स एंड वॉल्यूम, ठीक है, वेयर वॉल्यूम टेंड्स टू 0, ठीक है। अब हम इसकी फिजिकल मीनिंग पर बात करते हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। तो डाइवर्जेंस का अगर हमें मतलब समझना है कि क्या होता है, तो इसका मतलब छुपा हुआ है इसके अंदर, फ्लक्स के अंदर, ठीक है, ये जो क्वांटिटी फ्लक्स है उसके अंदर। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, किसी भी सरफेस से जितनी लाइंस वहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी सरफेस से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सरफेस है और यहाँ से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, सो हियर इट इज़ मोर। और जहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कम होती हैं वहाँ बोलेंगे फ्लक्स कम है। तो किसी भी सरफेस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अभी जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती हैं, दे कैन बी फ्लो ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है, फ्लो ऑफ विंड ऑल्सो, ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। फिर ठीक है, फिर सुन लीजिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये हमारा डाइवर्जेंस का मीनिंग है, ठीक है, फिजिकल मीनिंग है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है, ठीक है, कि जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, जो हमारा डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस जो है DIVA, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू होता है, हमने जैसे बताया कि ऐसे लिखते हैं। तो इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी मीनिंग होती है I del अपॉन del x AXI EZ की, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आएगा AX अपॉन एक्स डेल एक्स प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल EZ अपॉन डेल Z, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो ए है दैट इज सिंपली XYI प्लस YZ J प्लस 4K, मान लीजिए ये इतना है, हमने ले लिया। तो अब अगर हमें यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, I डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस J डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस K डेल अपॉन डेल Z डॉट XYI प्लस YZ J प्लस 4K। ये हमारा हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स XY प्लस डेल अपॉन डेल वाई YZ प्लस, ठीक है, ये सब कैप हैं, ठीक है, वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, डेल अपॉन डेल Z, ठीक है, 4। अब देखो ये हमारा यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम y को क्या करेंगे, ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो z हमारा क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होगा।
यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस z इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस z, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक एग्जांपल से ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि डाइवर्जेंस कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 इजी, ठीक है। अब चलो मैं आपको ना डाइवर्जेंस की कुछ फिज़िकल एग्जांपल्स बताता हूँ। तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेसिकली हम यहाँ जो भी बताएंगे दैट विल कम अंडर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। तो मैंने आपको जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था ना, तो ये आप कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है जिसको मैंने बोला था फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द, दैट इज़ नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारी फिजिकल मीनिंग होने वाली है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस की फिजिकल मीनिंग में हमें जब भी पूछा जाएगा तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जहां डाइवर्जेंस से कुछ मीनिंग निकलती है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत बढ़िया हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सो क्या एग्जांपल लें, चलो तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे जैसे मान लीजिए कि अपने पास ए कोई वेक्टर है, सपोज दैट ए इज सम वेक्टर, और हमने इसका डाइवर्जेंस फाइंड किया, और अगर ये डाइवर्जेंस हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लक्स है ना वो बाहर की तरफ है, ठीक है। मतलब जैसे इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, ठीक है, इफ़ वी हैव सम रीजन लाइक दिस, सो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन में बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर आने वाला फ्लक्स जो है वो कम है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव आता है किसी वेक्टर का, तो इसका मतलब ये है कि बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है और अंदर आने वाला जो फ्लक्स है वो कम है। इसका मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो है बाहर की तरफ ही जा रहा है, मतलब इट इज़ जस्ट फ्लक्स, इट्स जस्ट एक्सपैंडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इट्स जस्ट एक्सपैंडिंग, इसका मतलब होता है कि फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, इट इज़ जस्ट गोइंग आउटसाइड। वहीं पर अगर हमारा डेल ए अपॉन डेल डॉट ए अगर हमारा नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब अंदर आने वाला फ्लक्स ज़्यादा है बाहर जाने वाले फ्लक्स से, ठीक है। तो मतलब नेट फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ ही जो है वो आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ कमिंग इनसाइड। अब इसके में कुछ और भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि, ठीक है, आप लोगों ने गॉस थ्योरम तो पढ़ी हुई है ना, सो यू माइट हैव लर्न दी गॉस थ्योरम। तो जो गॉस थ्योरम होती है ना बच्चों, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो ये कुछ नहीं है बल्कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, या इसे आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ जस्ट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस, है ना, लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ना अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलो मैं इसे थोड़ा सा आपको डिराइव कर देता हूँ, ये भी आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है एज पर द गॉस लॉ वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स मतलब होता है E डॉट ds, ठीक है। और जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, मतलब जो चार्ज है, अगर हमें डेंसिटी मालूम हो तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी, सो दैट इज़ द चार्ज डेंसिटी इनटू dV, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हम, ठीक है,
बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके सरफेस इंटीग्रल को जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, देखो अब काफ़ी चीज़ें ये इंटीग्रेशन इससे इंटीग्रेशन से कट जाएगा, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो रिजल्टिंग बचेगा वो बचेगा डेल डॉट ई, ठीक है, इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे कि ये आ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था जिसमें हम डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल है डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है और इसकी मीनिंग ये होती है, इसकी फिजिकल मीनिंग होती है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्या। देखिए बच्चों, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जो मैग्नेट्स होती है ना, जैसे अपने पास कोई मैग्नेट है तो उसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं। एक तरफ होता है नॉर्थ, दूसरी तरफ क्या होता है, साउथ होता है। अगर आप इस मैग्नेट को बीच से तोड़ भी दें तो भले आप इसके 2 टुकड़े क्यों ना कर दें, इसमें नॉर्थ साउथ बन जाएगा। मतलब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग कर ही नहीं सकते, और यही ये चीज़ बताती है। तो ये जो इक्वेशन है वो ये कहता है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0, दैट सिंपली मीन्स दैट यू कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब देखिए ये क्यों और कैसे, हाउ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इक्वेशन। देखिए क्या है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आप जानते हो कि इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से क्या होगा, जो फ्लक्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ से और ये वापस यहाँ चला जाता है, ऐसे यहाँ होता है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी सरफेस एज्यूम करते हैं, ठीक है, सपोज वॉट एवर द सरफेस वी आर एज्यूमिंग, तो चलो मैं यहाँ पर एक ये सरफेस ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। तो इस सरफेस में जितना फ्लक्स अंदर जाता है उतना ही फ्लक्स बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हो, जितना फ्लक्स अंदर जाता है, फिर सुन लीजिए, जितना फ्लक्स अंदर जाता है उतना ही फ्लक्स क्या होता है, बाहर भी आ जाता है ना। उतना ही फ्लक्स क्या होता है, बाहर भी जाता है, जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर भी आ जाता है। तो बेसिकली नेट फ्लक्स तो 0 हो गया, है ना। तो नेट अगर हम फ्लक्स की बात करें, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो 0 ही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब बिकॉज इट इज़ इक्वल्स टू 0 तो हम इतना लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। और इसकी फिजिकल मीनिंग एक और चीज़ निकलती है कि जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स वापस अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको डाइवर्जेंस की जो है फिजिकल मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।